तक आपने देखा था कि रिया ने सगाई तोड़ दी और विवेक बहुत गुस्से में लीगल एडवाइस के लिए जाता है। नमस्कार, रिश्ता नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि रिया ने आखिर ऐसा स्टेप क्यों लिया था। क्या आपने कभी ऐसे इंसान को गलत समझा है जो सच बताना चाहता था लेकिन डर उससे भी ज्यादा बड़ा था। जब रिया ने सगाई तोड़ दी तो विवेक को लगा कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ, लेकिन आज आपको पता चलेगा कि हर बार जो दिखाई देता है सच वही नहीं होता। सगाई टूटने के 3 दिन पहले रिया के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। शादी की तैयारी अच्छी चल रही है, लेकिन अगर मैं ये फोटो तुम्हारे होने वाले पति को दे दूं तो शादी नहीं हो पाएगी। रिया एकदम से घबरा गई इस मैसेज को देखकर। उसने नंबर को ब्लॉक कर दिया और फोटो को डिलीट कर दिया। कुछ देर बाद दूसरे नंबर से वही फोटो फिर से आ गया। ये उसके कॉलेज के दिनों की तस्वीरें थी। कुछ सामान्य तस्वीरें थी, कुछ निजी तस्वीरें थी और कुछ ऐसी जिन्हें संदर्भ से काट कर किसी भी रिश्ते के साथ जोड़ा जा सकता है, मतलब तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। साथ में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, शादी करनी है तो पहले मुझसे बात करो। रिया समझ चुकी थी कि ये कोई अजनबी नहीं बल्कि उसका वो कॉलेज का सीनियर है जो कई साल पहले उससे एक तरफा प्यार करता था। रिया ने कभी रिश्ता स्वीकार नहीं किया था। कॉलेज खत्म हुआ, सब अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए, लेकिन वो नहीं बदला। पहले उसने माफी मांगी, फिर दोस्त बनने की बात की और फिर शादी रोकने की धमकी तक आ गया और अब ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। रिया ने जवाब नहीं दिया। अगले दिन एक और मैसेज आया, अगर विवेक को सब फोटो भेज दूं तो, तुम्हारे पापा को अगर मैं ये मैसेज और ये फोटो भेज दूं तो, और तीसरा मैसेज था, सोशल मीडिया पर अगर ये सारे फोटो पोस्ट कर दूं तो क्या होगा। इस मैसेज को देखकर रिया एकदम टूट गई। अब एक पल रुकते हैं। यही सबसे बड़ी कानूनी बात है जिसको आपको समझना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपकी फोटो, वीडियो, चैट या कोई भी निजी जानकारी इसका इस्तेमाल करके आपको डराता है, पैसे मांगता है, रिश्ता तोड़ने के लिए मजबूर करता है या अपनी बात मनवाने के लिए मजबूर करता है, तो ये सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस है जिसमें अलग अलग सिचुएशन के अनुसार आपराधिक धमकी, जबरन दबाव बनाना, निजी सामग्री या कंटेंट का दुरुपयोग करना साइबर क्राइम हो सकता है। साथ ही साथ जो वुमेन संबंधी बहुत सारे क्लॉज हैं, बहुत सारे सेक्शंस हैं, वो भी इसमें एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो भले ही गलती आपकी हो ना हो, आप लड़की हो, आप लड़के हो, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो ये सब चीजें थी कानून, लेकिन कानून को जानना और कानून तक पहुंचना ये दोनों बहुत अलग बातें होती हैं। जब हम ऐसी सिचुएशन में फंसे होते हैं तो हम कुछ समझ नहीं पाते। ऐसे ही रिया के साथ हुआ। रिया कानून को समझ नहीं पा रही थी और साथ ही साथ उसे समाज का भी बहुत बड़ा डर था। अगर किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया तो वो तो कहेगी कि उसका कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन जो फोटो हैं वो तो गवाही दे रहे हैं। अगर उसकी शादी टूट गई तो उसके पापा और उसके जो सम्मान है परिवार का, उसका क्या होगा। अगर लोग उसी को दोष देने लगे तो क्या होगा। उसने कई बार सोचा कि मैं विवेक को फोन कर दूं, लेकिन हर बार उसने कॉल लगाकर काट दी। वो सच बताना चाहती थी लेकिन उसके पास शब्द नहीं थे। आखिरकार उसने सबसे आसान रास्ता चुना उस समय जो उसको लगा। उसने मैसेज टाइप किया, मैं ये शादी नहीं कर सकती। बस एक मैसेज और रिश्ता खत्म। बदनामी से अच्छा उसने अपना रिश्ता तोड़ना समझा था। लेकिन उधर विवेक तो बहुत गुस्से में था क्योंकि वो तो इस रिलेशनशिप को बहुत सीरियसली चला रहा था। लेकिन जैसे ही रिया ने मना किया तो उसे लगा कि रिया ने उसके साथ चीट किया है, उसे यूज किया है। इसीलिए वो वकील से मिला भी था और उसने सगाई के गिफ्ट कैसे वापस लिए जाते हैं, क्या वो रिया के ऊपर कोई केस कर सकता है, इन सब के बारे में एडवोकेट से राय भी ली थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस लड़की पर वो नाराज हो रहा है वो उसी को बचाने की कोशिश कर रही है, दबाव में, डर में। लेकिन ब्लैकमेलर यही नहीं रुका। सगाई टूटने के अगले दिन उसने रिया को एक नया मैसेज भेजा, देखा मैंने शादी रुकवा दी, अब मेरी बात मानो। रिया के हाथ पांव कांपने लगे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि आज उसने सगाई को बचाने के लिए नहीं बल्कि डर के आगे झुककर एक बहुत बड़ी गलती की है। क्योंकि ब्लैकमेलर कभी भी एक बात पर नहीं रुकता।
हर बार नई डिमांड करता है। इसीलिए हमेशा याद रखिए कि ब्लैकमेलर से बिल्कुल भी नहीं डरना और उसकी कोई भी डिमांड पूरी बिल्कुल नहीं करनी। लेकिन आपको करना क्या है उसको भी जान लीजिए। सबसे पहला काम, अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन में हो तो उसको ये करना चाहिए कि ब्लैकमेलर ने अब तक जो भी मैसेज, फोटो, चैट उसको भेजी है उसको सुनिश्चित करे कि उसको सेफ रखना है और उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि व्हाट्सएप से ये सब कुछ डिलीट भी किया जा सकता है। अगर ईमेल किया है तो ईमेल को सेफ रखिए। नंबर है, ईमेल है, लिंक है, चैट है, सारे रिकॉर्ड को संभाल कर रखिए। अब दूसरा स्टेप, लीगल हेल्प लीजिए। या तो किसी भरोसेमंद दोस्त, परिवार, इनसे शेयर कीजिए कि आपके साथ आखिर हो क्या रहा है। अकेले में आप दबाव में आ जाओगे। उसके बाद लीगल हेल्प के लिए प्रोसीड कीजिए। अगर आप डर में हो तो आप कभी भी राइट स्टेप नहीं ले पाएंगी, इसीलिए आप हमेशा लीगल स्टेप के साथ आगे बढ़िए। उसके बाद आपको बताया जाएगा कि आप ब्लैकमेलर से कैसे निपट सकते हैं, पुलिस और साइबर सेल से कैसे हेल्प ले सकते हैं। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, भले ही ब्लैकमेलर के साथ आपके फोटो रियल हो, मतलब आपका उससे कभी रिश्ता रहा हो, तब भी आपको उससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपकी कंसेंट उसके साथ नहीं है। कोई भी आपको दबाव में लेकर उसके साथ रिलेशन में रहने के लिए या कोई भी रिश्ता बनाने के लिए, इवन कि शादी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। कहानी में एक नया मोड़ अब आने वाला है। विवेक अपने सामान में कुछ ढूंढ रहा है, तभी उसे एक बंद लिफाफा मिलता है जिस पर लिखा होता है, अगर मैं तुम्हें सच न बता सकूं तो इसको पढ़ लेना। लिफाफे के अंदर क्या था? क्या रिया ने सब कुछ पहले ही लिख दिया था? क्या विवेक अब सच जान गया है और वो अब आगे क्या स्टेप लेगा? क्या वो रिया को मुसीबत से निकालेगा या रिश्ता तोड़ देगा? जानेंगे अगले एपिसोड में।